वंदे गुरुवरम। हम सब त्रिपदी वंदना के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम। वंदे सत्यम। आराध्य के चरणों में वंदन। आदरणीय मोदी सर, हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रेक्षा प्रशिक्षकों को सबको सादर जय जिनेंद्र। पौरुष हो धरती का हर कण सोना बन जाता है, पौरुष हो जीवन यह सरल सलोना बन जाता है। घूम रहे हो तुम यूं क्यों संशय की गलियों में, पौरुष हो कांटों की शैया भी सुमन बिछौना बन जाता है। पौरुष अर्थात पुरुषार्थ। बाहर से देखें तो ध्यान में बैठा हुआ हर व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है ऐसा ही प्रतीत होता है, पर ध्यान में बैठने वाला हर साधक यह जानता है कि ध्यान में बैठना भी पुरुषार्थ है। बाहरी जगत से स्वयं को हटाकर और भीतर देखना पुरुषार्थ है। यह पुरुषार्थ है आत्मानुभूति हेतु, यह पुरुषार्थ है आत्मतोष हेतु। ध्यान एक पावन पुरुषार्थ है। आज कई साधक लेवल 2 की तैयारी के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेवल 2 का पाठ्यक्रम की ऑनलाइन तैयारी करवाने का यह एक प्रयास है। मोदी सर के कुशल नेतृत्व में पिछले साल भी यह क्रम बहुत ही सुंदर तरीके से चला था और इस साल भी पुनः नई उमंग के साथ और आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए हम इस नए सफर की, आज की नए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके अगर कोई डाउट्स हो तो आप उसे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले आज की क्लास की शुरुआत करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रेणु जी बैद को, जो हमारे साथ जुड़े हैं सूरत से। रेणु जी बैद, 2020 में आपने प्रेक्षा ध्यान का लेवल 2 का कोर्स कंप्लीट किया और उस एग्जाम में आपने टॉप भी किया। 2018 से आप प्रेक्षा ध्यान से जुड़ी हुई हैं और सिटी लाइट तेरापंथ भवन में लेवल 1 और लेवल 2 की प्रशिक्षण में आप कार्यरत हैं। स्वाध्याय में आपका बहुत विशेष रुचि है और जब भी आप कुछ अच्छा पढ़ती हैं तो जरूर उसे हम सबके साथ ग्रुप में शेयर करती हैं। रेणु जी, आज के कार्यक्रम में लेवल 2 की इस तैयारी के पूरे गाइडलाइंस हमें बताएं। थैंक यू अभिलाषा जी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। जय जिनेंद्र सभी को। जैसे अभिलाषा जी ने बताया, हमारा ये ऑनलाइन लेवल 2 का क्लास सेकेंड सेशन का फर्स्ट क्लास है। पिछले साल हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन चला और प्रेजेंटेशंस हर टॉपिक में ऑलमोस्ट हमने कवर किए। अब इस बार के सेशन में जैसे हम जून से स्टार्ट कर रहे हैं, पिछली बार हमने सितंबर से स्टार्ट किया था, तो हम ये 2-2.5 महीने हमारा ऐसा भाव है कि आपका लेवल 1 का जो रिवीजन है वो कंप्लीट रिवीजन ले ले डिटेल में।
फिर सितंबर से आगे देखेंगे कि प्रेजेंटेशन या जो भी है। तो अभी जो भी 2-2.5 महीने है, ये लेवल 1 का रिवीजन समझिए या लेवल 1 की डिटेल क्लास समझिए आप लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। और जो लेवल 2 अभी एग्जाम दे चुके हैं या लेवल 2 के ट्रेनर्स हैं, उनके लिए सबसे पहला यही कहना चाहूंगी कि वे भी ये क्लासेस अवश्य अटेंड करें, अनिवार्य रूप से। क्योंकि कई बार होता है कि हम लिंक में नहीं रहते हैं या फिर कई बार स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम इन क्लासेस से जुड़े हुए रहेंगे तो जो सीखा है वो तो याद रहेगा ही, प्लस हम और ऐड करेंगे उसमें, और उसमें हर बार कुछ ना कुछ नया मोती मिलेगा हमको। क्योंकि द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो हम सबको, और जो नए हैं पुराने हैं, सबको अटेंड करनी है क्लासेस। अब रही बात नए लेवल 2 जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, और विशेषतर जो सूरत से और लाडनू से अभी जो एग्जाम दिए वो बहुत उत्सुक है। बहुत मैसेजेस आते हैं कि लेवल 2 की तैयारी कैसे करें। और कुछ पहले के जो कोरोना के वजह से या कोई भी कारण से नहीं दे पाए एग्जाम, वो लोग भी है। तो सबसे पहले नए लोगों के लिए इतना कहना चाहूंगी कि लेवल 1 की एग्जाम आपने दी, उसका पोर्शन मैं यूं कहूंगी कुछ भी नहीं था या बहुत कम था। और लेवल 2 का पोर्शन हम कह सकते 10 टाइम्स या 12 टाइम्स ज्यादा है। तो इसको ऐसे ना समझे कि 1 महीना किया लेवल 1 के जैसे 2 महीना किया और लेवल 2 हो गया। लेवल 2 का पोर्शन बहुत है, 12 टाइम्स ज्यादा हम कह सकते हैं। और डिटेल में है, एनाटॉमी भी है इसमें। और लेवल 2 ट्रेनर को कहा जाए तो ऑल अराउंडर होना रहता है। चाहे थ्योरी का पार्ट, लेवल 1 में हम प्रैक्टिकल में ज्यादा फोकस कर रहे थे या ज्यादा ध्यान दिया, लेवल 2 में थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, थ्योरी का नॉलेज, आपका ध्यान करना, कराना, आसन करना, कराना। तो लेवल 2 पूरा एक फुल पैकेज है, ऑल अराउंडर वाला। तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, एक बेसिक आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए बता रही हूँ कि लेवल 2 को आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, लेवल 2 के ट्रेनर को डेली ध्यान का जो हमारा क्रम है वो करना है, आसन का करना है। और अटेंडेंस आपको आप अटेंडेंस आज से मंडे टू या फिर संडे से चालू करेंगे, तो संडे से सैटरडे आप वीकली अटेंडेंस नीलपा जी को भेजेंगे। और ये अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल 2 के जो भी पार्टिसिपेंट्स है, कि आप लोग ध्यान कर रहे हो तो ये हम लोग बहुत अच्छे से नोट करेंगे। तो प्लीज याद रख के अटेंडेंस भेजिए। और जो आपकी वीकली जो टॉपिक है, जैसे इस हफ्ते आपका द्वंद्वात्मक अस्तित्व है, हमने ग्रुप में शेयर भी किया है, पेजेस भी मेंशन किया आपको क्या रीड करना है। आज की क्लास आप अच्छे से सुने, वापस रिकॉर्डिंग भेजेंगे वो सुने, फिर आप अपने नोट्स बनाएं। तो हर वीकली जो भी आपको भेजेंगे आप उतना पढ़ोगे, उसके नोट्स बनाओगे। और जो ग्रुप में हम भेज रहे हैं वो आप जरूर उसको पढ़े, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको सेव करें, सेव कर लीजिए। जैसे कल ज्ञान चेतना कषाय चेतना का भेजा, तो उसको बार बार पढ़े, उसको सेव कर लीजिए, उसको नोटबुक में लिख लीजिए, तो आपके नोट्स ऐसे बनने चालू हो जाएंगे। दूसरा है बुक्स। तो जैसा सर ने पिछले सेशन में भी कहा था, दर्शन और प्रयोग बुक ऐसी है आपकी, प्रयास करिए कि 1-1.5 महीने में इसको एक बार तो पढ़ ही ले। इसको सेंटर टेबल पे रखिए आपके हॉल के या स्टडी टेबल पे, और कोशिश करिए कि इसको 1-1.5 महीने में अवश्य एक बार पढ़े। सेकेंड है अपना दर्पण अपना बिंब, इंग्लिश में है मिरर ऑफ द सेल्फ। और इसको एक बार पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डिटेल में गुरुदेव ने इतना अच्छा लिखा है, हर टॉपिक सूत्र के बारे में लिखा है, सबके बारे में लिखा है, तो ये जरूर जरूर पढ़नी है। और तीसरी बुक है जीवन विज्ञान की रूपरेखा। इसकी गाइडलाइन 2-3 बार भेज दी है। 6th चैप्टर प्रेक्षा ध्यान से आपको स्टार्ट करना है, और आई गेस 11 तक भाव तक आपको पढ़ना है। बीच में कुछ पेजेस हमने ओमिट किए हैं, मन के हो गए शायद, वो आप गाइडलाइन में देख ले। तो ये बुक्स के बारे में और थोड़ा बेसिक बताया है, आगे और आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही।
ओम अरहम। ओम अरहम रेणु जी। आज के क्लास का मुख्य टॉपिक द्वंद्वात्मक अस्तित्व, और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमारे सामने बहुत ही सरल सुंदर शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं कोलकाता से हमारे कुशल प्रेक्षा ध्यान लेवल 2 के ट्रेनर मंजू जी सिपानी। आपने जैन दर्शन और जीवन विज्ञान में भी एमए किया है और पिछले 15 सालों से प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हैं, निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। और पर्सनली एक बात सबको बताऊं तो इनकी समझाने की शैली इतनी सुंदर है कि हम अगर एक बार सुनते हैं तो बात एकदम हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो इतने सुंदर से हमें समझाने के लिए आज हम सबके साथ जुड़े हैं मंजू जी सिपानी। मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए मैम। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सर, सादर जय जिनेंद्र। सबसे बड़ी खुशी की बात आज ये है कि आज अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जन्म दिवस भी है, 14 जून 1920। तो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार आज गुरुदेव की 101 जन्म जयंती है। आज के दिन ये नई क्लास शुरू हो रही है, तो निश्चित ही इसमें एक और नई ऊर्जा आपको मिलेगी। आज मुझे विषय दिया गया है द्वंदात्मक अस्तित्व। प्रेक्ष्य ध्यान का आधार है जैन दर्शन, और जैन दर्शन का मुख्य आधार है द्वंदात्मक अस्तित्व की स्वीकृति। दो शब्द होते हैं, एक है द्वैत, इसका भी अर्थ है दो। एक होता है द्वंद, उसका भी अर्थ होता है दो। द्वंद के और भी कई अर्थ है, जैसे द्वंद का अर्थ होता है युद्ध, तो द्वंद का अर्थ दो भी है। और द्वंद शब्द दो वहां जहां दो विपरीत चीजें एक साथ हो। तो आज हमारा जो विषय है द्वंदात्मक अस्तित्व, यानी हमारा जो अस्तित्व है वो द्वंदात्मक है, दो विपरीत तत्वों का संयोग, एक जीव एक अजीव। जीव चेतना और अजीव जो हमारा ये शरीर है। यानी इस लोक में अगर हम डिवाइड करें तो सारे तत्वों को तो दो ही भागों में बांट सकते हैं, एक जीव एक अजीव। अगर हम विज्ञान के अनुसार जाने तो लिविंग नॉन लिविंग। तो प्रेक्ष्य ध्यान का भी हमारा एक आधार क्या बनता है, द्वंदात्मक अस्तित्व की स्वीकृति। तो आइए आज हम अपने अनुभव में जानते हैं कि किस प्रकार हम द्वंदात्मक अस्तित्व को बिलोंग करते हैं। अभिलाषा जी चित्र शेयर करिए। जी मैम। हम जानते हैं, देख रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं कि हमारे पास ये शरीर है, तो इसके प्रति हमारा कोई संदेह नहीं। लेकिन आत्मा को हमने, जो दूसरा तत्व चेतन है, जीव है, उसको हम मान रहे हैं कि हाँ चेतना एक तत्व है, लेकिन उसको हम पूरा जान भी नहीं रहे हैं और उसके विषय में हमें बहुत जानकारी भी नहीं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमारे इस जीवन में जिसके लिए हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि केवल ये ऊपर जो शरीर दिख रहा है या जो हम ये व्यवहार के स्तर पर जीवन जी रहे हैं, इसके पीछे भी कोई एक ऐसी शक्ति है। जैसे एक छोटे से उदाहरण मैं आपको दूं कि दो दुकानदार हैं, एक ही जगह दोनों की दो दुकानें हैं, एक ही सामान है। हम देखते हैं एक दुकान में बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है और एक में नहीं। ऐसा क्यों? इसके अलावा
कोई भी एक घटना घटती है, मान लीजिए हर एक व्यक्ति है जिसके पास एक ही जैसी 2 आंखें, 2 कान, एक नाक, एक जीभ, पूरे हाथ, शरीर, पूरा संपूर्ण शरीर है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनकी बुद्धि, उन्हें जो कुछ इस जीवन में मिला है वो सब भिन्न भिन्न है। ऐसा क्यों? इसके अलावा कई प्रश्न उठते हैं, हमारा ये जन्म हुआ है, इसके प्रति हम क्या करते हैं? आज हम ऐसे हैं, ये विभिन्नताएं हैं क्यों है? ये तरह तरह की ये जीव है क्यों है? तो ये सारे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के जवाब हम दर्शन में पढ़ते हैं, फिलॉसफी। तो जैन दर्शन है, जैन दर्शन की फिलॉसफी है जिसमें हम अपने जीवन को द्वंदात्मक रूप में स्वीकार करते हैं। तो आइए सभी इस चित्र को देखते हैं। हम शुरू करते हैं भीतर से। भीतर जो गोला है जिसमें लिखा हुआ है आत्मा अथवा चेतना, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, आत्मा अथवा चेतना। जैन दर्शन का एक अभिमत है कि चेतना अथवा आत्मा और कर्म यानी शरीर अनादिकाल से मिले हुए हैं। हमें कहीं से जब स्टार्ट करना होता है कि कहां से आत्मा आई, कैसे आत्मा और कर्म मिले, कैसे ये शरीर बना, तो जैन दर्शन अपनी शुरुआत में ही ये बात क्लियर कर देता है कि अनादिकाल से आत्मा और शरीर एक साथ मिले हुए हैं, या दूसरे शब्दों में मैं कह सकती हूँ आत्मा और कर्म एक साथ मिले हुए हैं। आत्मा चेतन है और शरीर उद्गत अचेतन। तो अनादिकाल से ये मिले हुए हैं। आत्मा का क्या स्वरूप है? अब हम जब दो अलग अलग चीजें हैं तो दोनों के अलग अलग गुण भी हैं। चेतना का क्या गुण है? आत्मा अरूपी, यानी इसमें कोई रंग रूप वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं। और यही कारण है कि हम अपने इन आंखों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा आत्मा को एक रूप में, एक आकार में नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है ये अरूपी है। इसमें न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है। तब आत्मा में क्या है? आत्मा का गुण है अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। आज हर व्यक्ति, आज मनुष्य स्तर पर मैं बात करना चाहूंगी, सारे जीवों को भी हम छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं हर मनुष्य के पास कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य है। हाँ, सब में अलग अलग है, तरतमता है, लेकिन ज्ञान सब में अवश्य है। सब में शक्ति भी है और सब में आनंद, अगर दूसरे शब्दों में मैं आनंद को कहूं तो भाव, सुख दुख, ये सारे भाव भी है। तो ये जो सारे गुण बाहर प्रकट हो रहे हैं, यद्यपि हम कहते हैं कि आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है, लेकिन बाहर जब हम देखते हैं अपने स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, तो हम में न अनंत ज्ञान है, न अनंत शक्ति है, न अनंत आनंद है, सब कुछ सीमित है। अब तो आत्मा को हमने जाना, अब हम शरीर, जो मैं कह रही हूँ पुद्गल है, अजीब है, तो पुद्गल के क्या लक्षण है, क्या गुण है? उसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, ये सारी चीजें जिसमें है वो पुद्गल है। तो हम अपने इस शरीर को देख रहे हैं, इट मीन्स क्या है? इसका आकार है, इसके रंग है, इसमें गंध भी है, इसमें स्पर्श भी है, सब कुछ है। तो ये जीव और अजीव का संयोग जो है, ये हमारा जीवन है। हम इस शरीर के स्तर पर आज इस बात को समझेंगे। ये जो इतनी विभिन्नताएं हम देख रहे हैं, ये जो आत्मा की अनंत ज्ञान शक्ति आनंद जो हमें सीमित रूप में प्रकट है, ये सब कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, और किस प्रकार हम अपनी इस आत्मा को, अपने इस निज स्वरूप को अनंत रूप में प्रकट कर सकते हैं, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं बीच में हमारी आत्मा। आत्मा के चारों तरफ जो सर्कल है वो है कर्म शरीर, कार्मण शरीर, और शरीर है तो निश्चित ही वो क्या है? पुद्गलों से बना, यानी पदार्थ से बना है। तो जब ये
आत्मा पूरी रूप से कर्मों से आवृत हो जाती है तो इसकी शक्ति, जो इसके अपने गुण हैं, वो क्या हो जाते हैं, पूरी रूप से प्रकट नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक बात और है, कर्म भले ही कितने ही प्रबल हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि आत्मा की कुछ रश्मियां उस शरीर से बाहर न निकले। आप देखते हैं विभिन्न विभिन्न जीव हैं, पेड़ पौधे भी जीव हैं, हम देखते हैं पानी भी जीव है, पृथ्वी में भी जीव है, पर क्या वो हमारे जैसे ही हैं? नहीं, लेकिन जीव हैं। पर उनपे कर्मों का आवरण इतना सख्त है कि जीव और अजीव में भेद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम अपने स्तर पर आज इस चीज को समझें। और ये जो आपको चित्र दिखाया गया है, ये आत्मा का एक प्रदेश है, यानी आत्मा का मिनिमम पार्ट। उस एक पार्ट को अगर हम इमेजिन करें, हम उसकी कल्पना करें, तो भीतर में आत्मा का एक प्रदेश, उसके चारों तरफ कर्म शरीर का आवरण। जब चेतना की कुछ रश्मियां इस कर्म शरीर को पार करके बाहर निकलती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं? मलिन हो जाती हैं, या दूसरे शब्दों में मैं कहूंगी कि कर्म शरीर से प्रभावित हो जाती है, उन रश्मियों पे असर आ जाता है। और उन चेतना की रश्मियों को हम क्या नाम देते हैं? अध्यवसाय। अध्यवसाय चेतना का रूप है, अध्यवसाय पदार्थ नहीं, अध्यवसाय है चेतना का ही बदला हुआ रूप जो कर्म शरीर से प्रभावित हुआ है। ये चेतना की रश्मि अध्यवसाय जब आगे बढ़ते हैं, तेजस शरीर के संपर्क में आते हैं, तब ये लेशा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रश्न होता है, लेशा क्या है? अगर मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊं, आत्मा एक सूर्य की तरह है, प्रकाशित, जो स्वयं भी प्रकाशित है और अपने प्रकाश से दूसरों को भी प्रकाशित कर सकती है। तो जब उस सूरज की रश्मियां, अगर सूरज के चारों तरफ एक सघन घेरा बन जाता है धुएं का या किसी चीज का, अगर उसमें रश्मियां बाहर निकलती हैं, तो उन रश्मियों का तेज कम हो जाता है। लेकिन बाहर निकल के क्या होता है, जब वो दूसरे संपर्क में आती हैं, तो हमें सफेद नहीं दिखाई देती है, उनका रंग बदल गया। लेकिन अध्यवसाय के स्तर पर बहुत सूक्ष्म स्तर है ये चेतना का, जहां तक हमारा अनुभव करना बहुत मुश्किल है। ये गहरे ध्यान की अवस्था में हम अध्यवसाय तक अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये चेतना के सबसे नजदीक का स्तर है। जब ये अध्यवसाय तेजस शरीर हमारा विद्युतमय शरीर है और कार्बन शरीर से स्थूल है। कार्बन शरीर अति सूक्ष्म परमाणुओं से बना होता है। अगर जैन दर्शन की भाषा में मैं समझाऊं, तो जो हमारा कार्बन शरीर है वो चतुस्पर्शी उद्गल परमाणुओं से बना होता है, जिनको देखना केवली भगवंतों के लिए ही संभव हो सकता है। जिसे केवल ज्ञान है, केवल वही कर्म शरीर को देख सकते हैं, अन्य नहीं। जब ये कर्म शरीर से निकली हुई चेतना की रश्मियां तेजस शरीर के संपर्क में आती है, तेजस शरीर हमारा स्थूल शरीर है, वो 8 स्पर्शी उद्गल परमाणुओं से निर्मित है। जब ये चेतना की रश्मियां इस शरीर के संपर्क में आती हैं, ये लेशा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। लेशा हमारे रंगों का संस्थान, विभिन्न रंगों के रूप में वो रश्मियां क्या होती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं। अब निश्चित है कि जब लेशा में हमें रंग दिख रहे हैं, जब रंगों की बात आ गई है, तो वो क्या हो गया है? पुद्गल पदार्थ। तो यहां मैं बताना चाहूंगी कि ये लेशा विभिन्न रंगों में बदल जाती हैं, क्योंकि जैसे अध्यवसाय थे, जैसे हमारी चेतना का पर्याय थे, चेतना का स्वरूप था, अध्यवसाय थे, उसी के अनुसार क्या होते हैं, हम पुद्गलों को ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे अध्यवसाय वैसी ही लेशा। अगर हमारे अध्यवसाय शुभ बन रहे हैं,
तो हम शुभ रंग के परमाणुओं को ग्रहण करेंगे और हमारी लेशा क्या होती है? शुभ। जब ये चेतना के अध्यवसाय लेशा में बदल जाते हैं, लेशा हमारे औदारिक शरीर के संपर्क में आती है। हमारा जो स्थूलतम शरीर है, ये हार्ड मांस वाला शरीर है, इस शरीर के संपर्क में आके ये लेशा भाव के रूप में परिवर्तित हो जाए। भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, भाव, ये भाव वो स्तर है जिसको हम अपने इस शरीर के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। आप सभी अनुभव करते होंगे, क्रोध आता है, लोभ आता है, अहंकार आता है। ये भाव के स्तर पर कहाँ आ जाती है? ये हमारे औदारिक शरीर के ऊपर प्रकट होती है। और ये भाव सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में पहुंचते हैं। मस्तिष्क में हमारा एक पार्ट है, एक अंग है हाइपोथैलेमस। ये भाव मस्तिष्क में पहुंचता है। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस जो हमारा अंग है, वो इन भावों को डिटेक्ट करता है, कैच करता है, उनको ग्रहण करता है। और हाइपोथैलेमस ये क्या करता है? हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि तंत्र को प्रभावित करता है। हाइपोथैलेमस के नजदीक मस्तिष्क में हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है, उस ग्रंथि को प्रभावित करता है। और ये ग्रंथि सारे ग्रंथियों की मास्टर ग्लैंड है। ये ग्रंथि उन भावों को ग्रहण करती है और जैसे भाव होते हैं उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि को ये संदेश भेजती है कुछ केमिकल्स, हार्मोन सिक्रीशन के द्वारा, कि वो ग्रंथि, वो हार्मोन सिक्रीशन क्या होता है? ब्लड में मिल जाता है। और वो कहाँ पहुंच जाता है? उस ग्रंथि के पास जिसको जैसे भाव आए हैं उसी के अनुरूप हार्मोन सिक्रीट करके उनको व्यक्त करना है हमारे इस औदारिक शरीर में। वापिस वो ग्रंथि अपना स्राव खून में डालती है, ब्लड में डालती है। और उसके बाद फिर वो कहाँ पहुंचता है संवाद? हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क ये निर्णय लेता है कि हमारे इस क्रिया तंत्र को, हमारे हाथों को, पैरों को, हमारे इस पूरे शरीर को, यानी हमारे मन, वचन और काया, हमारे क्रिया तंत्र को किस तरह क्रियान्वित करना है इन भावों। तो मस्तिष्क में आया हुआ निर्णय, मस्तिष्क अपने नर्व्स के द्वारा, नाड़ियों के द्वारा हमारे क्रिया तंत्र को एक्टिव करता है और निर्देश देता है कि वो इस तरह अपने प्रवृत्ति करें। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि आत्मा वो शक्ति है जो हमारे शरीर को क्या कर रही है? शक्ति दे रही है इस शरीर को चलाने के लिए। लेकिन हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। इसका कारण है ये कर्म। अभी जो मैंने पहले बताया कि हम क्यों इतनी विविधताएं, क्यों एक छोटे जीव एक इंद्रिय, क्यों हम पंचेंद्रिय, क्यों कोई कम शक्तिशाली, क्यों कोई ज्यादा ज्ञान, क्यों कोई कम ज्ञानी, इन सब का कारण है हमारा ये कर्म शरीर। अभिलाषा जी, दूसरा चित्र शेयर करिए। जी मैम। इस चित्र में आप देखिए, हमारे जो अभी आपने सर्कल में देखा उसी चीज को सिंपल रूप में इस चित्र में बताया गया है। इस चित्र के द्वारा अभी अब जैसे मैंने आपको बताया कि चेतना की रश्मि निकली, लेकिन कर्मों के प्रभाव के कारण सब कुछ अलग 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 ऊपर गए, भाव बने, भाव से हमने प्रवृत्ति की। तो इसको अब हम और सरल तरीके से समझना चाहते हैं। देखिए, पहला जो है चित्र है वो एक कैंडल, एक मोमबत्ती की तरह चित्र है, जिसमें नीचे एक छोटा स्क्वायर ब्लॉक है, ऊपर एक रश्मि फ्लेम दिखाई गई है। ये जो नीचे छोटा ब्लॉक है, ये आपकी शुद्ध आत्मा है।
वो शुद्ध आत्मा जो कभी कर्मों से प्रभावित नहीं हो रही है, शुद्ध चेतना जो सर्कल के भीतर थी। अब इस चेतना से जो रश्मियां निकल रही हैं, वो रश्मियां किस तरह से हमें प्रभावित हो रही हैं, आप देखिए। सबसे पहली जो रश्मि निकल रही है सबसे नीचे, आप देखिए, ये जो सबसे छोटा ये रेक्टेंगल ब्लॉक है, ये है हमारा कार्बन शरीर। दूसरा इससे बड़ा जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये है हमारा तेजस शरीर। और सबसे बड़ा जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिखाया गया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे औदारिक शरीर। तो जो सबसे पहली चेतना की रश्मि निकली है, उसने सबसे पहले किसको टच कर रही है? हमारे कार्बन शरीर। और वो किस रूप में परिवर्तित हो गई? अध्यवसाय। अध्यवसाय की ये रश्मि जब आगे तेजस शरीर से मिल रही है, देखिए, और आगे बढ़ी, ये आगे बढ़ के ये किस रूप में परिवर्तित हो गई है? यहाँ पहले लेशा बनी, जब इसने तेजस शरीर के संपर्क में आई वो लेशा बनी, और लेशा से जब ये औदारिक शरीर में प्रकट हो रही है भाव के रूप में, तो हमने देखा चेतना की एक रश्मि कार्बन शरीर के संपर्क में आके अध्यवसाय बनती है। अध्यवसाय आगे बढ़ के तेजस शरीर के संपर्क में आकर लेशा के रूप में परिवर्तित होती है। यही लेशा हमारे औदारिक शरीर में भाव के रूप में प्रकट हो। दूसरी जो रश्मि निकल रही है, उसे आप देखिए, वो निकल रही है और सीधी कहाँ आ रही है? कार्बन शरीर को नहीं टच कर रही है, वो इसमें बताया गया है, ये सीधी तेजस शरीर को टच कर रही है और आगे हमारे औदारिक शरीर में प्रकट हो रही है प्राण के रूप में। क्लियर? प्राण हमारी जीवनी शक्ति, जिससे हम जीवित रहते हैं। तीसरी जो फ्लेम निकली है, देखिए आप, जो चेतना की रश्मि निकल रही है, वो सीधी हमारे औदारिक शरीर में जा रही है, और वो क्या, किस चीज का निर्माण कर रही है? चित्त। चित्त, ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में आप देखिए सबसे ऊपर लिखा गया है मन वचन काया की प्रवृत्ति। ये क्या है? औदारिक शरीर में हम क्या कर रहे हैं? मन वचन काया, ये तीन हमारे पास साधन है कार्य करने के लिए। कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारे पास तीन चीजें हैं, शरीर, वाणी और मन। अभी जैसे मैंने पहले आपको समझाया था कि आत्मा में क्या क्या है? अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है और अनंत आनंद। ये तीन चीजें हैं। अब आप देखिए, ये तीन रश्मियां जो दिखाई गई है, ये इन तीन चीजों का प्रतीक है। पहली रश्मि जो आपने दिखाई, जो भाव में बदली है, ये क्या है? आत्मा का अनंत गुण था आनंद का, लेकिन उस आनंद को किसने बाधित किया? कर्मों ने। जब ये कर्म शरीर के संपर्क में अनंत आनंद आया, वो वहीं राग द्वेष ये सारी चीजें क्या है? कर्मों के कारण थी। और वो किस रूप में लास्ट में प्रकट हो रहा है? भाव। भाव में केवल आनंद नहीं आता है हमारे पास, सुख भी है तो दुख भी है। इट मीन्स अनंत आनंद क्या हुआ? इंटरप्ट, रुक गया। और उसको किसने रोका? कर्मों ने रोक के उसको क्या किया? किस रूप में प्रकट किया? केवल भाव के रूप में, जो सीमित है। दूसरी मैंने कहा कि आत्मा में अनंत शक्ति है। हम किस चीज से जीवित रह रहे हैं? कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, क्रियाएं हो रही है, कौन करवा रहा है? प्राण की शक्ति। और ये प्राण की शक्ति भी कहां से निर्मित हो रही है? जब चेतना की रश्मि तेजस शरीर के संपर्क में आ रही है, वो क्या, किस रूप में परिवर्तित हो रही है? प्राण के रूप में। ये आत्मा की जो अनंत शक्ति है, वो किस रूप में परिवर्तित हो रही है? प्राण के रूप में। लेकिन प्राण क्या है? हम देखते हैं हमारे पास अनंत शक्ति नहीं है। क्यों? इसका कारण भी क्या है? कर्म। तीसरी जो रश्मि निकल रही है, वो आगे बढ़ रही है, वो कर रही है चित्त का निर्माण। हम कहते हैं आत्मा में अनंत ज्ञान है, लेकिन हमारा जो चित्त है, हम जो ज्ञान, चित्त का कार्य है ज्ञान करना। इस औदारिक के शरीर के स्तर पर हम जो कुछ ज्ञान करते हैं, जानते हैं, ये हमें करवा रहा है चित्त। लेकिन चित्त हमें अनंत ज्ञान नहीं करवा पा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ कर्म, कर्म के कारण। तो ये जो चित्त है, ये चित्त क्या है? आत्मा का जो अनंत ज्ञान है, उसका एक हिस्सा जो चित्त के रूप में हमारे औदारिक शरीर में प्रकट हुआ।
तो इस चित्र के द्वारा हम एक चीज और जानेंगे, जैसे आत्मा के 3 गुण मैंने आपको समझाया किस प्रकार प्रकट हो रहे हैं और उनमें बाधा क्या बन रहा है, हमारे कर्म। इस चित्र से जैसे एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि हमारी जो प्रवृत्ति, हमारे क्रिया तंत्र को कौन प्रभावित करता है। हम देखते हैं जीवन में विभिन्न घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हर व्यक्ति का रिएक्शन अलग अलग होता है। बाहर जो कुछ भी चलता है, आप किसी भी घटना को देख लीजिए, किसी भी वस्तु को देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या वातावरण हो, सबके लिए हर एक व्यक्ति का अलग अलग नजरिया होता है, अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। क्यों? कोई तो कारण अवश्य है। सब जन एक ही जैसे एक चीज के लिए रिएक्ट नहीं करते। तो कौन प्रभावित करता है? तो हमारी प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है भाव। भाव, जैसे हमारे भाव होते हैं, यानी जिस प्रकार के कर्म हमें प्रभावित कर रहे हैं, हमारी चेतना की रश्मि को, जिस प्रकार के अध्यवसाय बन रहे हैं, उसी प्रकार की हमारी लेशा बन रही है, और जिस प्रकार की लेशा उसी प्रकार के भाव। और जैसे भाव होते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, हम, प्राण तो न्यूट्रल है, प्राण तो एक शक्ति है। आप कुछ भी प्रवृत्ति है, शक्ति है वो, आप जो करोगे उसमें आपका सहयोग करेगी, इसलिए वो मात्र शक्ति है। लेकिन भाव हम अपने जीवन में अनुभव भी करते हैं कि हम जैसे भाव होते हैं उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। बहुत बार परिस्थितियां एक जैसी होती हैं, लेकिन हम अच्छे भाव में होते हैं तो अच्छा रिएक्ट करते हैं, और गलत भाव में होते हैं तो सेम ही परिस्थिति के लिए गलत रिएक्ट कर जाते हैं। तो मूल कारण है हमारा भाव। और ये आप अच्छी तरह अब तक समझ चुके होंगे कि हमारे भाव किस तरह होते हैं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, हमारे कर्मों, किस प्रकार के कर्म हमारी चेतना से चिपके हुए हैं, किस प्रकार के कर्म हैं जो हमारी चेतना को प्रभावित कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अध्यवसाय, लेशा और फिर भाव बनते हैं। अब प्रश्न होता है, चित्त का काम है केवल जानना और देखना। अब मैं आपको थोड़ा सा इस बात पे भी दृष्टि डालना चाहूंगी, किस प्रकार प्रेक्षा ध्यान वर्क कर रहा है। प्रेक्षा ध्यान में हम क्या करते हैं, केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में देखते हैं। और जब उस स्थिति में तब होते हैं, तब हम क्या होते हैं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप में होते हैं। अगर हमें भाव प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो हमारा चित्त वही जानेगा जो सत्य है, क्योंकि हम न्यूट्रल है, हमें कोई भी भाव प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जो चीज जैसी है, जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो वातावरण जैसा है, हम वैसा ही जानेंगे, क्योंकि हमारे भीतर कोई भाव नहीं है, हम न्यूट्रल स्थिति में। भाव वो चीज है जो हमारी को हमको प्रभावित कर रही है। जैसा भाव होता है वैसे ही हमारे विचार और वैसा ही हमारा व्यवहार, वैसी ही हमारी प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह जो द्वंदात्मक अस्तित्व आज हमने जाना कि चेतना और क्या, शरीर, ये कार्बन शरीर, ये तेजस शरीर, ये औदारिक शरीर, ये तीनों प्रकार के शरीर हैं जो हमें प्रभावित कर रहे हैं। अगर, और इन सब शरीरों का कारण क्या है, शरीर क्यों मिला हमें, क्योंकि कर्म। जिस दिन आत्मा इन कर्मों से संपूर्ण अलग हो जाएगी, उस दिन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, मुक्त। और मुक्त आत्मा में न राग होता है न द्वेष, इसलिए कोई भी ऐसा कारण नहीं बचता कि वो वापिस रीबर्थ करे या वापिस अपने कर्मों को अट्रैक्ट करे। क्योंकि कर्म क्रिया के जैसी हम क्रिया करते हैं, यानी योग, मन वचन की काया की जो प्रवृत्ति है वो कर्मों को ग्रहण करती है, और जो हमारे कषाय हैं, यानी हमारे राग द्वेष के भाव हैं, उन भावों के कारण ये कर्म आत्मा से चिपकते हैं और हम इस संसार में भटकते रहते हैं। तो आज मैंने पूरी कोशिश की है अपनी ओर से आपको इस द्वंदात्मक अस्तित्व को समझाने की, दो विपरीत तत्वों के संयोग से चलने वाले इस जीवन पर प्रकाश डालने की। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप
मुझसे अगर समय है तो मैं आपको उत्तर देती हूँ। सर आपको जिज्ञासा का समाधान करेंगी। ओम अरहम। आत्मा और शरीर के इस जटिल संबंध को अपने सरल शब्दों में हमें समझाने के लिए ओम अरहम। अब हम चलते हैं जिज्ञासा समाधान के सत्र के लिए इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक मोदी सर। मोदी सर के बारे में क्या बताएं, वे एक जीवंत प्रमाण हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति दिखता कैसा है। तो उन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि कितनी सौम्यता, कितनी शांतता उनके चेहरे पर झलकती है। उनके समझाने की अनुपम शैली से हम सब लाभान्वित होते रहते हैं। हर एक बिगिनर्स कोर्स से लेकर लेवल 2 के प्रशिक्षण में भी हर एक विषय को सुंदर सरल शब्दों में सर हमें समझाते हैं। तो उनके प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से ही हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सर को। सर आपके पास कोई जिज्ञासाएं आई होंगी सपना जी से। मैंने नोट डाउन नहीं की, सपना जी यदि हो तो बता दे तो। हाँ सर है वो, मैं एक्चुअली वो काफी सारे उनके नोट्स थे तो तब तक ये कोई चैट बॉक्स में आइए, वो यदि बता दें, और तब तक सपना जी आप उनको पढ़ के यदि बता सके तो। सर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूं नीलम जी की। फिर मैं सूरत से मोबाइल से ही क्लास कर रहा हूँ ना, फिर मैं नहीं देख पाऊंगा। ओके ओके सर। या आप रेनू जी को फॉरवर्ड कर दीजिए, रेनू जी पढ़ के देख लेंगे। हाँ हाँ सर ये ठीक है। सर यहाँ पर चैट बॉक्स में व्हाट इज तेजस शरीर, दीपू जी का प्रश्न है। मेरा ऐसा एक तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो सब्जेक्ट जैसे मंजू जी ने लिया है, तो इस विषय में कोई भी जिज्ञासा हो तो पहले मंजू जी सॉल्व करें, और इसके अलावा जो आती हैं वो फिर मैं ले लूंगा। तो आज तो ठीक है, आगे से फिर अब ऐसा ही करेंगे, जो भी पूरा विषय ले रहे हैं वही उन जिज्ञासाओं का समाधान करें। तेजस शरीर हमारा विद्युतमय शरीर है, इलेक्ट्रिक बॉडी है। मतलब यदि बोले तो सारा जो संचालन हो रहा है, हमारी प्राण शक्ति का जो मेन पावर हाउस है वो तेजस शरीर है। तो विद्युतमय शरीर, और बस इसको कह सकते हैं विद्युतमय शरीर है। जीवनी शक्ति का मेन पावर हाउस हमारा तेजस शरीर है। और जो प्राण शक्ति जिसके द्वारा हमारी शरीर की सारी एक्टिविटीज हम ऑपरेट कर पाते हैं, वो हमारी चेतना और तेजस शरीर की दोनों की मिली जुली शक्ति है, प्राण शक्ति। तेजस शरीर विद्युतमय शरीर है। और इस शरीर की एक विशेषता ये है कि ये जब से अनादिकाल से आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। ये औदारिक शरीर तो मृत्यु के साथ छूट जाता है। जो औदारिक शरीर का मतलब है, ये जो शरीर दिख रहा है ना, हार्ड मास का शरीर दिख रहा है, ये तो छूट जाता है। लेकिन तेजस शरीर अगले जन्म में आत्मा के साथ जाता है। आत्मा उसके सहारे ही दूसरी गति में मतलब आगे बढ़ती है। जब सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, जब मोक्ष जाने की स्थिति आती है, तब तेजस शरीर भी छूट जाता है। तो तेजस शरीर विद्युतमय शरीर है, हमारी सारी ऊर्जा का मेन पावर हाउस तेजस शरीर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अध्यवसाय के बारे में दो लोगों ने पूछा है, और अध्यवसाय और भाव के डिफरेंस के बारे में भी पूछा।
अध्यवसाय जैसे कि मतलब इसको इसको कषाय से प्रभावित चेतना के परिणाम अध्यवसाय, या कर्म कर्म शरीर से प्रभावित चेतना के परिणाम अध्यवसाय। ये तो होगी अध्यवसाय की डेफिनेशन। अब रही भाव और अध्यवसाय में फर्क। वैसे देखा जाए तो अध्यवसाय भी भाव ही है। अति सूक्ष्म स्तर पर जो भाव है वो अध्यवसाय है। मतलब कर्म शरीर के स्तर पर भाव को हम अध्यवसाय बोलते हैं। तेजस शरीर के स्तर पर जो भाव होते हैं उनको हम लेशा बोलते हैं, और औदारिक शरीर के स्तर पर जो भाव होते हैं उनको हम भाव। तो अध्यवसाय भी कह सकते हैं कि वो भाव ही है, अति सूक्ष्म भाव। सर चैट बॉक्स में इतने ही क्वेरीज है। सर हाँ, सपना जी ने भेजा है मुझे, बट सर उनके काफी पैराग्राफ्स में है लाइन, तो ठीक है अगली बार। हाँ 3 मैं भी जगह है देख और नहीं तीनों पाया। में पैराग्राफ में है, तो काफी लंबा हो जाएगा। पैराग्राफ नहीं है, पैराग्राफ में उन्होंने कोई पिन पॉइंट किया था कि वो जो हाँ पिन ग्रीन, पॉइंट हाँ ग्रीन, तो वो लाइन पढ़ूं मैं सर? 2-3 लाइन है। हाँ वो पढ़ दीजिए, जो जो पिन पॉइंट वाली लाइन में क्या समझ में नहीं आया उनको। ओके सर। एक तो यही है, इन ग्रंथियों का स्राव ही हमारे कर्मों के अनुभाग यानी विपाक का परिणमन है। इस प्रकार पूर्व संचित कर्म का अनुभाग रसायन बनकर ग्रंथि तंत्र के माध्यम से हार्मोन के रूप में प्रकट होता है। मतलब जो कर्म शरीर, जब कर्म को कोई फल देना होता है, जैसे हम कोई भी क्रिया करते हैं तो हमारे हर क्रिया के साथ कोई ना कोई कर्म का बंधन होता है, और उस बंधन के साथ में वो कितना, मतलब कितने समय बाद फल देगा, ये आदि आदि सारी बातें उस कर्म शरीर कर्म में अंकित रहती। अब निश्चित समय पर कोई भी निमित्त मिलने पर, कोई भी परिस्थिति आने पर वो कर्म, यदि उसका समय आ गया और परिस्थिति मिली तो वो उदय में आता है, मतलब कर्म अपना फल देने के लिए तैयार हो। अब जब कर्म को अपना फल देना है तो क्या करेगा, वो चेतना के जो स्पंदन आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मंजू जी ने बताया, चेतना के स्पंदन को वो जो कर्म फल देने वाला वो प्रभावित करेगा सबसे पहले। अब उसने चेतना के स्पंदन को, चेतना को जो कर्म को फल देना था प्रभावित किया। अब वो चेतना के स्पंदन आगे बढ़े, लेशा के रूप में लिया। अब वो अशुभ कर्म थे या शुभ कर्म थे, उसके अनुसार ही लेशा का निर्माण होगा। फिर वो हमारे हाइपोथैलेमस में आएंगे। हाइपोथैलेमस से फिर क्या होगा, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन के माध्यम से वो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर बनेंगे और वो हमें फल देंगे। मतलब वैसी हमारी मन स्थिति बन जाएगी। मतलब यदि शरीर अच्छा स्वास्थ्य वाला कर्म है तो मतलब ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा कि स्वास्थ्य अच्छा बन जाएगा। यदि वेदनी कर्म है, जिससे कि वेदनी कर्म मतलब अशुभ, वेदनी मतलब साता वेदनी और असाता वेदनी, साता वेदनी कर्म का यदि उदय में आया है तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। असाता वेदनी कर्म का उदय हुआ, असाता का मतलब होता है अशुभ, तो हमारे शरीर में कोई ना कोई वेदना प्रकट हो जाएगी, कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो कर्म के हजारों हजारों प्रकार हो सकते हैं। तो जिस मतलब उसको जो फल देना था वो फल कैसे देगा, शुरुआत कहाँ से हुई, अध्यवसाय से हुई, लेशा बनी, फिर हाइपोथैलेमस में आया, फिर उन्होंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन को कर्मों का विपाक माना गया एक दृष्टि से। यदि कर्मों को कोई अपना फल देना है तो किसके माध्यम से देगा, वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन के माध्यम से ही वो फल देने वाला। और आगे जी सर, नेक्स्ट है, यद्यपि चेतन तत्व शासक के स्थान पर है, फिर भी कषाय तंत्र इतना शक्तिशाली है कि उसकी इच्छा के बिना शासक कुछ नहीं कर पाता। और सेकंड लाइन और है, इस स्थिति में यद्यपि कषाय का तंत्र समाप्त नहीं होता, फिर भी उसकी सक्रियता कम हो जाएगी और प्रभाव क्षीण हो जाएगा। ये 2 पिन पॉइंट किया है सर। पहली बात तो ये है कि जैसे
चैतन्य चेतना में अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, फिर भी क्या है, कषाय क्या है, कषाय इतना प्रभावशाली है कि उसने उन सारी शक्तियों को दबा के रखा हुआ, प्रकट नहीं होने दे रहा है। यही लाइन थी ना, पहली लाइन। कषाय तंत्र ने जितना जितना कषाय तंत्र मजबूत, कषाय तंत्र का मतलब है कर्मों का आवरण जितना ज्यादा होगा। किसी व्यक्ति के कर्म बहुत हल्के हैं, इसका मतलब चेतना की शक्तियां ज्यादा बाहर आएंगी, आनंद बाहर आएगा, शक्ति बाहर आएगी, ज्ञान बाहर आएगा। यदि कषाय तंत्र या कर्म शरीर ज्यादा मजबूत है, इसका मतलब कर्मों का बंधन उस व्यक्ति के ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ज्ञान भी कम हो जाएगा। अब ये कर्म पर भी डिपेंड करता है, हो सकता है उसके ज्ञानावरणी ज्ञान को रोकने वाले कर्म ज्यादा ना हो तो ज्ञान तो आएगा, लेकिन शक्ति को रोकने वाले कर्म ज्यादा है तो शक्ति नहीं आएगी। या फिर आनंद को रोकने वाले मतलब मोहनी कर्म ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, हर समय वो मूढ़ता में जिएगा, सत्य को नहीं जान पाएगा, मतलब द्वंद्व की स्थिति में रहेगा। इसलिए कौन से कर्म का प्रभाव ज्यादा है, ये हर व्यक्ति के अलग अलग है। तो कषाय तंत्र क्या करता है, अनंत शक्तिमान आत्मा को भी क्या है, अपनी शक्ति को प्रकट नहीं होने देता, वो रोक लेता है। शायद यही था ना पहली लाइन। पहली ये थी सर, हाँ, यद्यपि चेतन तत्व शासक के स्थान पर है, फिर भी कषाय तंत्र इतना शक्तिशाली है कि उसकी इच्छा के बिना शासक कुछ नहीं कर पाता। सेकंड वो वाली लाइन थी जो आपने बोला। इच्छा मतलब फिर भी क्या, कषाय तंत्र के से प्रभावित है, मतलब शाश्वत, पहला क्या, शाश्वत क्या बोला था, शासक, चेतन तत्व शासक है। हाँ, चेतन तत्व शासक है, सर्वशक्ति संपन्न है, फिर भी कषाय तंत्र के प्रभाव के कारण, मतलब इसका मतलब वही है कि उसकी पूरी अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो कषाय तंत्र से हमारी चेतना प्रभावित। या फिर एक काम करिए, मैं इसको पढ़ के अगली क्लास में लूंगा तो ज्यादा अच्छे से, ठीक है। और कोई चैट बॉक्स में आया अभिलाषा जी? जी सर, अभी आए हैं। सूर्य वाला एग्जाम्पल वापस एक्सप्लेन करें, ऐसा पूछ। जैसे हम देखते हैं कि जब जिस समय में बरसात का सीजन होता है, तो हम देखते हैं कि सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, जनरली उस समय ज्यादा आते हैं। तो देखते हैं कि जितने ज्यादा जैसे बादल काले और सघन होंगे, उतना सूर्य का प्रकाश कम आएगा। अब जैसे लगा कि बादल बहुत वाइट वाले बादल हैं, सघन काले नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, मीडियम प्रकाश आ रहा है। बादल है ही नहीं तो पूरा प्रकाश आ रहा है, कि वाइट है और मतलब सघन नहीं है तो मीडियम प्रकाश आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, इतने काले और सघन बादल होते हैं कि दिन में भी रात जैसा नहीं, फिर भी दिन दिन ही होता है, रात रात ही होती है। चाहे कितने भी काले सघन बादल आ जाएं, लेकिन दिन थोड़ा बहुत प्रकाश तो चेतना का आता ही आता है। तो ये बादलों का उदाहरण इसलिए देते हैं कि हम समझ सकते हैं, ऐसे ही हमारी चेतना में भी अनंत, जैसे बताया, अनंत प्रकाशमान है, अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, लेकिन उसको क्या है, कर्म शरीर रूपी काले सघन बादलों ने ढक रखा। इसके कारण आत्मा में जो अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है, वो बाहर नहीं आ पा रहा। जैसे जैसे ध्यान के द्वारा कर्म कम होंगे, कषाय कम होगा, आत्मा की शक्तियां धीरे धीरे प्रकट होंगी। सर, आत्मा की अनंत शक्ति की कोई रश्मि नहीं निकलती है क्या? आत्मा की अनंत शक्ति की रश्मि यही है, अनंत शक्ति तो है आत्मा में, लेकिन चूंकि कर्म शरीर ने, अंतराय कर्म शरीर ने उस शक्ति को रोक रखा है, तो तेजस शरीर से मिलकर जो प्राण शक्ति आ रही, वो एक तरीके से मान ले हमारी शक्ति है ना। जो हमारी जीवनी शक्ति है वो क्या है, हमारी चेतना की शक्ति और तेजस शरीर की शक्ति का मिला जुला रूप क्या है, जीवनी शक्ति है।
तो जितना अब यही है, ये अनंत शक्ति का थोड़ा सा पार्ट जितना खुला हुआ है, जो अंतराय कर्म से प्रभावित नहीं है, उतनी शक्ति आ रही है। और हर व्यक्ति की शक्ति आपने देखा अलग अलग नहीं है, हर व्यक्ति की जीवनी शक्ति भी अलग अलग है, प्राण शक्ति भी अलग अलग है। हम देखते हैं कि कई योगियों में कितनी शक्तियां होती हैं कि वो उड़ सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, आंखों से बड़े बड़े ट्रक भी हिला सकते हैं। ये सब क्या है कि उन्होंने क्या किया, अपने योग साधना के द्वारा प्राण शक्ति को डेवलप किया। तो ये एक तरीके से अनंत शक्ति तो नहीं है, लेकिन शक्ति का डेवलपमेंट है। तो हम योग से, प्राणायाम से, कर्म कम करके धीरे धीरे अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। अनंत शक्ति कब प्रकट होगी? जब आज सारे कर्म खत्म होंगे, तभी अनंत शक्ति प्रकट होने वाली है। लेकिन अभी हमारे पास हमारे कर्मों के अनुसार हमें शक्ति उपलब्ध। सर एक प्रश्न है, तेजस शरीर एक प्रकार की विद्युत शक्ति है, तो क्या भाव या अध्यवसाय से तेजस शरीर बनता है? तेजस विद्युत शक्ति है तो क्या अध्यवसाय और भाव से तेजस शरीर बनता है? नो, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। भाव और अध्यवसाय से तेजस शरीर नहीं बनता। तेजस शरीर की आइडेंटिटी बिल्कुल अपनी अलग है। हमारे साथ 3 शरीर जुड़े हुए हैं, आत्मा के साथ 3 शरीर जुड़े हुए हैं। एक है कर्म शरीर, जो कि हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का एक कलेक्शन है, जो आत्मा के साथ चिपका हुआ है, जिसने आत्मा की शक्तियों को रोक रखा है, पहला। दूसरा शरीर है हमारा, जैसे बोले विद्युत शरीर, शक्ति का शरीर, और मतलब हमारी प्राण शक्ति का संचालन करने वाला मुख्य पावर हाउस जो है तेजस शरीर है। तो ये अलग है। एक तरीके से इसका भाव से कोई संबंध नहीं है। भाव का संबंध मुख्यतः है कर्मों से है। जैसे ही चेतना के स्पंदन आगे बढ़े, कर्म शरीर से वो प्रभावित हुए, तो वो भाव का रूप ले लेते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि अध्यवसाय भी अति सूक्ष्म भाव ही है, लेकिन लेवल के अनुसार उनका नाम बदल दिया गया। तो कर्म शरीर के स्तर पर उसका नाम अध्यवसाय कर दिया गया, तेजस शरीर के स्तर पर उनका नाम वेश्या कर दिया गया, और औदारिक शरीर के स्तर पर उसका नाम भाव कर दिया गया। तो भाव अलग है, भाव और अध्यवसाय को तो हम एक मान। तो हमारी चेतना के स्पंदन जो कर्म शरीर से प्रभावित है, वो तो बन गए भाव। अब यहाँ पर तेजस शरीर का रोल क्या है? उस भाव को क्रिया, जैसे बोलते हैं ना, आपने योग तंत्र, आपने जो चित्र देखा ना, अंत में योग तंत्र है, वो अध्यवसाय को योग तंत्र तक पहुंचाने का जो काम है, उसमें तेजस शरीर सहयोगी बनता है, वो आगे बढ़ाता है उसको। हमारे जैसे ही चेतना के स्पंदन आगे बढ़े, तो तेजस शरीर के सहयोग से वो क्या करते हैं, भाव हमारे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उनको मन वचन काया तक प्रकट करने में तेजस शरीर सहयोगी, तेजस शरीर फिर प्राण शक्ति के रूप में सहयोगी बनता है। एक बात हम जब ये पूरा जो कैंडल वाला चित्र बताते हैं, तो ये भी बताते हैं कि जो भाव हमारे शरीर में, जैसे भाव उत्पन्न हो गए, तो जिस व्यक्ति की जितनी प्राण शक्ति होती है, उसके अनुसार ही उसके भावों की अभिव्यक्ति होती है। जिस व्यक्ति की प्राण शक्ति बहुत प्रबल है, तो पाप भी बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, बहुत तीव्रता से करता है, और अच्छे काम भी बहुत तीव्रता से तीव्रता का मतलब हो गया हाई पावर से करता है। ये जो पावर है तेजस शरीर का, प्राण शक्ति के रूप में जो आधारिक शरीर में काम कर रहा है, वो हमारे योग तंत्र तक भावों को पहुंचाता है, और एक्टिविटीज में, मतलब उसको अभिव्यक्ति में सहयोग करता है। तो जितना पावरफुल प्राण होगा, उतनी ही अभिव्यक्ति भाव की होने वाली है। तो प्राण शक्ति, जैसे बोलते हैं ना, जे धम्मे सूरा ते कम में सूरा, मतलब जो धर्म में सूर होता है, वो पाप में भी सूर होता है। तो अब मेन बात है कि वो अपनी शक्ति लगाता किधर है, पाप में लगाता है या धर्म में लगाता है। और जो आदमी जिसकी प्राण शक्ति बहुत निर्बल है, वो धर्म में भी लो होगा, बहुत ज्यादा प्रबल पुरुषार्थ धर्म में भी नहीं करेगा और पाप में भी नहीं करेगा।
क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है। तो तेजस शरीर बिल्कुल अलग है और ये भाव बिल्कुल अलग है, लेकिन भावों की अभिव्यक्ति में इस तेजस शरीर की शक्ति का, प्राण शक्ति का बहुत बड़ा योगदान। नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, क्या लेश्या सभी जीवों में होती है? लेश्या सभी जीवों में होती है, क्योंकि आत्मा, जितने भी जीव हैं उनमें आत्मा भी है और कर्म शरीर भी है और तेजस शरीर भी है, तो लेश्या सभी जीवों के होती है। एक प्रश्न है सर, चित्त क्या प्योर रश्मि नहीं है जो औदारिक शरीर पर काम करती है? देखिए क्या है, चित्त की जो शक्ति है, चित्त को जब राग द्वेष से मुक्त है तो वो प्योर है, जब राग द्वेष से युक्त हो गई है तो वो प्योर नहीं है। हर समय प्योर हो ये जरूरी नहीं है, ये निर्भर है उस व्यक्ति के ऊपर जो सजग है, अपने आप को राग द्वेष से मुक्त रखता है। तो यही तो जागरूकता है, इसीलिए बोलते हैं ना, हर समय सजग रहें, जागरूक रहें। जैसे ही चित्त पर कोई राग द्वेष की लहर आए, अपने आप को उससे क्या करें, अलग करें। ये चित्त की जो रश्मि है, तो चित्त में ये क्षमता है कि वो अपने आप को राग द्वेष से अलग कर सकता है। जैसे हम बोलते हैं ध्यान में, केवल जाने केवल देखें। जब केवल जानते हैं, केवल देखते हैं, तो उस समय हमारा चित्त क्या है, राग द्वेष से मुक्त है, वो हमारी शुद्ध रश्मि कह सकते हैं। मतलब चेतना तो अनंत सूर्य के समान है, उसकी एक रश्मि हमें उपलब्ध है, और ये भी हमारे कर्म शरीर पर निर्भर है। कर्मों का जो कैसे कह सकते हैं आवरण कम है, तो उसके अनुसार चित्त की शक्ति ज्यादा या कम हो सकती है। ज्ञान की शक्ति, आनंद की शक्ति, या जो भी शक्तियां, जो अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शक्ति। तो औदारिक शरीर पर जो हमारी औदारिक शरीर के स्तर पर, जिसे हम चित्त का डेफिनेशन देते हैं, औदारिक शरीर के स्तर पर काम करने वाली चेतना को चित्त कहते हैं। उस चित्त में ये राग द्वेष से प्रभावित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम सजग हैं, अपने चित्त को राग द्वेष से मुक्त रखते हैं तो वो प्योर है, यदि नहीं रखते हैं तो वो इम्प्योर। सर और एक क्वेश्चन है और एक हैंड रेस है सर। जो अभी आपने तेजस शरीर का एक्सप्लेनेशन दिया था, उन्होंने ही वापस, पारस जी ने वापस प्रश्न पूछा है कि तेजस शरीर का निर्माण कैसे होता है? तेजस शरीर का निर्माण, तो तेजस शरीर तो अनंत काल से जुड़ा हुआ है आत्मा के साथ। ये तेजस शरीर का निर्माण नहीं होता, ये जुड़ा हुआ है। तेजस वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके ये अपना काम चलाता है, शक्ति को ग्रहण करता है और शक्ति का उपयोग करता है, शक्ति को ग्रहण करता है और शक्ति का उपयोग करता है। ये निरंतर क्रम चलता जा रहा है। तेजस शरीर का निर्माण हुआ नहीं है, तेजस शरीर तो ऑलरेडी साथ में ही है। अनंत काल से, जब से जीव है तब से ये तेजस शरीर उसके साथ जुड़ा हुआ है। मुक्ति जब होगी, जब ये जीव सारे कर्मों से मुक्त होगा, मोक्ष में जाने वाला होगा, तो ये तेजस शरीर भी छूट जाएगा। तेजस शरीर का निर्माण नहीं है, तेजस शरीर जुड़ा हुआ है, अनंत काल से जुड़ा हुआ है। जी सर। सर एक हैंड रेस है तो पूछिए। हाँ, पूछ। हेमा जी बोथरा, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। ओमरम सर, सर ये पूछना था, जो भी मैम ने पिक्चर में बताया था कि जो आत्मा की रश्मि निकल रही है, जो एक जगह तो डायरेक्टली प्राण बन रहा है और एक जगह डायरेक्टली चित्त बन रहा है, तो उनके ऊपर कर्म शरीर का आवरण नहीं है? देखिए क्या है कि ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड है, केवल क्या समझाने की दृष्टि से चित्र बनाया है। ये सब आपस में इतने ज्यादा मिले जुले हैं, आप समझे कि चित्र जैसा सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं, केवल समझाने के लिए बताया गया कि एक चेतना की तीन धाराएं हैं, एक ज्ञान की धारा है, एक शक्ति की धारा, एक आनंद की धारा। अब शुद्ध भाव है,
शुद्ध भाव है, कर्मों से प्रभावित चेतना का स्पंदन नहीं है, तो हम बहुत अच्छा शांति का फील करते हैं, आनंद का फील करते हैं। वो आनंद की धारा हो गई, शक्ति की धारा हो गई, तेजस शरीर से चेतना की शक्ति की धारा हो गई। ये केवल ऐसे बताया गया, लेकिन ये सब इतना मिला जुला कॉम्प्लिकेटेड है, चित्र से चित्र जैसा नहीं है। बस आपको समझाने के लिए ये चित्र बनाया गया। तो इसमें से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये ऐसा ही है ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा मिला जुला है, कॉम्प्लिकेटेड है एकदम, बहुत ज्यादा है। ये एक्चुअल में क्या, कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, बताई नहीं, शब्दों में नहीं बताई जा सकती, कोई अनुभव किया, अनुभव की चीज है ये। जब जो कोई योगी ध्यान में गए हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि भगवान महावीर ने ये बात बताई कि शब्दों की सीमा है, सत्य के अनंत पर्याय होते हैं, और सत्य के अनंत पर्यायों को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। केवल शब्दों से एक पर्याय को उस समय एक्सप्लेन किया जाता है। एक सेंटेंस हुआ तो सत्य के मतलब एक पहलू को हमने प्रकट किया। इसी तरीके से ये जो चित्र हैं, ये जो हम बात बता रहे हैं, तो एक समय में एक बात को बता पा रहे हैं। लेकिन जब अनुभव करता है व्यक्ति, साक्षात अनुभव करता है, तो पूर्ण सत्य को समझ सकता है, जान सकता है। तो ये जो चित्र है, इसको वैसा ना समझे, लेकिन इससे चित्र बनाने से इस सारी जो ज्ञान है हमारे को समझने में आसानी रहती। इसमें से कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप समझ सकते हैं। अब ये बिल्कुल ही कुछ, मतलब ये सब मिली जुली है, अलग अलग कुछ चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। और इसको मतलब केवल चित्र से समझने में आसानी होती है इन सारी चीजों। इतना हम समझ सकते। सर और 2 हैंड रेस है, अब अगले बार ले लीजिए, टाइम तो हो गया 9-10 मिनट। अगली बार ले सकते, अपने पास समय तो रहता ही है हर बार, तो अगली बार जी सर। या फिर अपने सपना जी के नंबर पर अपनी जिज्ञासा भेज देंगे तो फिर हाँ जी सर। आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, आप सपना जी पटावरी के व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि अगली बार उनका समाधान हो जाएगा। और चैट बॉक्स में जो 2 प्रश्न अब आए हैं, उनको भी मैं नोट डाउन कर लूंगी, ताकि आपको अगली बार उसका आंसर जरूर मिल जाए। सर, आप क्लास संपन्न कराएं। हाथ जुड़े हुए, ये जो ज्ञान मिला है हमें परीक्षा ध्यान का, वो हमें पूज्य गुरुदेव की कृपा से मिला है, इसलिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। और पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही हम सबको, मतलब इस पवित्र काम करने का, मतलब ये परीक्षा ध्यान का काम इतना पवित्र है, इसमें केवल संवर और निर्जरा से संबंधित ही सारे काम, चाहे इसमें हम क्लास करते हैं तो भी यही काम है, शिविर लगाते हैं तो भी यही काम है, एकदम प्योर काम है। इसमें ना तो कोई मंच है, ना कोई नाम है, ना कुछ और है, एकदम प्योर काम है। तो इस प्योर काम में गुरुदेव की कृपा से हम सबको सहभागी होने का मौका मिला, इसके लिए भी हम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। सबके हाथ जुड़े हुए, तो हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। सर, हम सब आपके प्रति भी आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। थैंक यू सर। और आज के कार्यक्रम में, आज के सेशन में जुड़े सभी ट्रेनर्स को, मंजू जी, रेनू जी, आप सबके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता। ओम अरहम।